को 2 महीने मिली भी, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जो परमिशन थी या जो जो उसको प्रोविज़न की गई थी वो एक्सपायर हुई। और उसके बाद ये ऑब्वियसली इनका जायज़ डिमांड थी कि जी हमारे साथ तो 1 साल की बात की गई थी, तो मेहरबानी करें जुलाई 2023 तक ये हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं ये सिर्फ याद करा दूं कि ये एक्सपोर्टर्स थे जिनके साथ हमने 10 जनवरी 2017 को एक पैकेज दिया था इनको 180 बिलियन रुपीस का, जब हमारा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया था। और इन्होंने उसके बदले में हमसे वादा किया था कि ये कम से कम 10% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाएंगे। और इन्होंने अल्लाह ताला के फजल करम से बाद में शायद खाकान नवाज़ी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अगस्त में फिर मुझे शायद खाकान नवाज़ी साहब ने ये इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये कहा कि इनको 67 बिलियन का और पैकेज दे दें, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो हमने वो भी दिया, लेकिन 247 अरब की टारगेटेड एक्सपोर्टर्स को रिलीफ कह लें या ड्यूटी ड्रॉप बैक कह लें, या जो इनकी जो इनपुट्स हैं उनमें जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं उसको उसकी वापसी कह लें, जो भी नाम दे लें, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। उसके नतीजे में अगर उसी मॉडल को आने वाली हुकूमत फॉलो करती तो जो उसने पहले 3 साल में 4000 अरब से ज़ायद कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लिए एक्स्ट्रा, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, जो कि $20 बिलियन थे, और उन 3 सालों में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी वो सिर्फ $800 मिलियन थे। तो उसकी वजह ये थी कि रुपए को खुला छोड़ दिया, स्पेकुलेटर्स उससे खेल उन्होंने शुरू कर दी, और हमने देखा कि जो तबाही हुई। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि ये जो अनरीज़नेबल मार्केट बेस रुपए को हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह PMLN ने, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था फरवरी 1999 में, तो ये मार्केट बेस्ड करेंसी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अपनी करेंसी को खुला छोड़ दें और जो चाहे वो स्पेकुलेटर्स और जो हुंडीज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें अपने यानी करोड़ों और थोड़े से अरब बनाए, और मुल्क जो है वो हज़ारों अरबों के एडिशनल लोन के नीचे दब जाए। तो मेरा ख्याल ये बड़ा फेयर है। और कोई कल आप देखें कि जो UK में पिछले चंद दिनों में इंटरवेंशन हो रही है, आप देखें कि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया ने अपने इंटरवेंशंस की हैं, बांग्लादेश ने इंटरवेंशंस की हैं, इंडिया ने तो तकरीबन $100 अरब उस इंटरवेंशन में लगा दिए। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। चूँकि 98-99 भी हमारे साथियों को याद है, 20, 13, 14 भी याद है। मेरे साथ डीलिंग की बात कर रहा हूँ रुपए की मजबूती के हवाले से। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जहाज़ में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके ज़रिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट आपको सही करेक्ट कर रही है। वो फ़र्क जो 12 रुपए था मार्केट यानी ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, वो रिड्यूस हो गया, 1 रुपया रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस प्रोसेस में आज के रेट जो गालबन 222 के करीब बंद हुआ है, तो पाकिस्तान के करीबन 2600 अरब पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ में कमी आई है, 1 रुपया वापस किए बगैर। जैसे वो ऊपर जाता था तो जो तबाही होती थी, अब जो नीचे जो डॉलर नीचे जा रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की कौम को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो रहा है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैं समझता हूँ कि हम कोशिश हमारी हुकूमत कर रही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कि हम जो कुछ वसाइल के अंदर रहते हुए बिज़नेस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स को, किसानों को, इनको जो कुछ हम असिस्ट कर सकते हैं वो हम अपना हिस्सा डालें। और ये हमारे भाई बहनें जो हैं जो इस बिज़नेस में हैं, वो पाकिस्तान के लिए फिर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। आपकी आज इमेजिन करें कि अगर आपकी करीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, आपके प्रॉब्लम जो है एक्सटर्नल अकाउंट के ख़त्म हो जाते हैं।
आपको कहीं किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के पास जाना नहीं पड़ता। हमने तो प्लान ये किया था कि जब 2016 में IMF को फारिग किया था, तो उसके बाद तो हमने IMF को खुदाफिज कह दिया था। उनकी MD जो है क्रिस्टल लगार्ड, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में आई, सरीना में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ की और आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म वेरी वेल एंड वी विश पाकिस्तान गुड लक, और पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था। ये बहरहाल विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि अब हम किधर डिरेल हुए, क्यों हुए, सबको पता है। हम अभी 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो रहे हैं 2034 में। बहर एज ए सेड के लेट्स मूव ऑन। तो फास्ट फॉरवर्ड बात यह है कि आज इनसे मुआहदा ये हुआ है। एक तो मैंने इनको गुजारिश की है और मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरी बात मानी। मैंने कहा डॉलर की बजाय रुपये में सोचना शुरू कर दे, हर चीज़ रुपयों में सोचो। लेट्स एग्री ए रुपी का टैरिफ आपके लिए, जो कि मैं लॉक करूँ ऑन योर बिहाफ, और फिर बाकी हमने जो काम करना है अपना प्रोसेस, चाहे वो कैबिनेट हो या दूसरे अप्रूवल्स हों, वो मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अगर आपके साथ नेगोशिएशंस कर रहा हूँ, इसमें मेरे साथ जनाब कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो भी मौजूद थे, और अपना सैयद नवीद कमर साहब, फिर हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं गुलाम दस्तगीर साहब के साहबजादे जनाब खुरम दस्तगीर साहब, वो भी मौजूद थे। तो हमारी ये सिटिंग थी, मेरी एक मीटिंग थी, इसलिए आपको थोड़ा सा गैप के साथ बाद मैंने बुलाया है। इनके साथ रेट तय हुआ है रुपयों में। अब ये 9 सेंट की आपसे बात नहीं करेंगे, उसको खुदा ना खास्ता अगर कोई वायलेट करेगा तो उसकी इनकी गिला बनेगा। 19 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट इनको चार्ज करेगी जो हमारी बिजली की मिनिस्ट्री है थ्रू ऑब्वियसली डिस्कोस। और जो फ़र्क होगा हमारी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की, उसका और 19 रुपये 99 पैसे का जो फ़र्क है वो ऑब्वियसली जैसे हमेशा होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वजारत ख़जाना बर्दाश्त करेगी। तो मैं इन सब साथियों का, जनाब गौहर एजाज साहब का, ज़ुबैर मोतीवाला साहब का, इनके पूरे साथियों का मैं नाम लूँ तो 15 मिनट और लग जाएंगे। तो हमारी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ माजी को यादें सामने रखते हुए ये आज कंक्लूड हुआ है। और अब मैं सब इंडस्ट्री से तवक्को करता हूँ कि वो पूरी एफर्ट के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे। इनके अपने प्लान्स हैं इंशाअल्लाह, और उसमें अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर इसी सिर्फ इशू के मुतल्लिक़ कोई सवाल है तो इसमें सवाल ये है, सरकार साहब, सवाल ये है कि ये जो अब वजारत ख़जाना कितना जो है वो बर्दाश्त करेगी बोझ, ये ज़रा इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बता दें। ये करीबन 90 से 100 अरब होगा एक साल का। और जिन बैंकों ने सर मनी लॉन्ड्रिंग की है 10 बैंक ने, उनके खिलाफ आपका इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? ये मैं इधर तो नहीं अनाउंस करूंगा ना, ऐसे जब रिजॉल्व करके आए तो मैं अनाउंस आपको शेयर करूंगा, लेकिन आप इंतजार करें। हर चीज़ 10 दिन के अंदर नहीं हो सकती, और हमने कई चीज़ों को हल किया। जी ये एक मिनट, ये जो रेट है, एक मिनट में आता हूँ। ये जो रेट है टेक्सटाइल का या बाकी सेक्टर्स के लिए, पांचों सेक्टर? सॉरी, ये टेक्सटाइल के लिए जो रेट दिया है, बाकी पांचों ऑल इंक्लूसिव है। ये बाय द वे ये ऑल इंक्लूसिव है। ये पांचों जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं हमारे, उनके लिए है, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए नहीं है। ऑल इंक्लूसिव 1999 ऑल इंक्लूसिव। ये अगेन एक सेपरेट सब्जेक्ट है। वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग, प्लीज बेयर विद अस। हम हर चीज़ का यहाँ तुसी माशाल्लाह क्या नहीं समझ, दाढ़ी रख ली, मुबारक हो। आज ही करके माशाल्लाह कुछ है, सब कुछ शामिल है इसमें। दिस इज ऑल इंक्लूसिव। डॉलर पे आपने रिपोर्ट भी तलब की है, क्या रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है? और डॉलर को फर्दर जो बैंकों ने मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं उनको शाबाश दे रहा हूँ, खुद ही काम कर रहे हैं। डॉलर क्यों नहीं, अच्छा दूसरा सब्जेक्ट, वो प्लीज़ वेट करें, यू विल सी द एक्शन। मैं किस तरह करता हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। प्रियम्प्ट ना करें इस चीज़ को। जी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का कितना टारगेट दिया गया है? मैं तो आप नहीं इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एक्सपोर्ट का कितना टारगेट दिया गया सर? नहीं देखिए प्लीज़, मेरा ख्याल है ये एक इशू थी जो इनके साथ विदाउट एनी कंडीशन मेरे आने से पहले तयशुदा थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी कमिटेड थे, उसमें वज़ीर ख़जाना जो थे पहले वो भी कमिटेड थे, इनके साथ जो कैबिनेट मिनट भी मौजूद है। तो हमारी जो आदत है कि हम चीज़ें करते हैं फिर उसको यानी ओपन कर देते हैं दोबारा, ये उस टाइप की एक इशू है
तो इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करें, नई कोई चीज़ होगी तो इनसे बात करेंगे, बट आई एम श्योर कि खुद ही इन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे बढ़ाने की। जी ये बताएं कि ये जो आज पैकेज जिसका आप अनाउंस कर रहे हैं, IMF को एतमाद में लिया गया है? मुझे एतमाद लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, IMF की टीम आज आई हुई थी यहाँ। मैं ऐसी चीज़ों पे एतमाद में नहीं लिया करता। मुझे जब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है ना कि मैं उसका यानी स्पेस क्रिएट करूँ। मैंने इसकी स्पेस क्रिएट कर ली है। मैं प्रूडेंट फैसले करने में बिलीव करता हूँ, तो अगर मैंने ये दिया है तो उसके लिए मेरे पास सोर्स मौजूद है। वो जब उनसे बात होगी, जब इंशाल्लाह वो आएंगे 25 अक्टूबर को। 480 अरब रुपए शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी जा रही है इसके लिए 480 अरब रुपए की स्पेस क्रिएट की थी, लेकिन बाद में फिर आपकी हुकूमत को मुश्किल पेश आई और क्लियर ना हो। मैं शौकत तरीन साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो मैं समझता हूँ कि उनकी गैर जिम्मेदाराना थी, लेकिन वो आप जाने वो जाने। मुझे एक वाक़या बता दें जो मैंने अनाउंस किया और वो बैकअप ना हो। मैं तो अपना हिसाब दे नहीं, नथिंग ऑफ दैट। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इनके साथ कमिटमेंट थी, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं पूरी की गई। 2 महीने के बाद कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये उसको वर्चुअली बैकअप कर गई, लेकिन ये वैसे भी ऑनरेबल नहीं है। अगर हम कमिटमेंट करते हैं, ये हमारा मजहबी फ्रीज़ा भी है, नेशनल फ्रीज़ा भी है कि हम उसको ऑनर करें। उसको ऑनर किया। मैंने सिर्फ एक तब्दीली की है कि मैंने 9 सेंट को 19.99 में कन्वर्ट कर दिया है, और इनकी कोशिश थी कि मैं चूँकि कह रहा हूँ कि 200 से डॉलर कम होना चाहिए, ये 18 रुपये होना चाहिए। मैं अंदर की स्टोरी भी बता देता हूँ। तो ये इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो वर्चुअली ये बाटा का रेट इनका मैं 20 रुपये तो राउंड ऑफ था। सर वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपका, वो 72 करोड़ वाला जो एक अफवाह चल रही है, पर्सनल सा क्वेश्चन। नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी। भाईजान, ये कभी भी देयर इज ऑलवेज टाइम लैग। जब कोई एक्शन आप लेते हैं, किसी का लंबा होता है, किसी का इट डिपेंड्स, तो इसका असर आएगा, लेकिन देयर इज टाइम लैग हर काम का। तो इसमें इंशाल्लाह असर आएगा। ये ओवरऑल आपकी इम्पोर्टेड कंपोनेंट ऑफ द जो आपकी इन्फ्लेशन है, वो सीधी उसके इफेक्ट होगा, वो नीचे जाएगी। डॉक्टर साहब एक पर्सनल क्वेश्चन, 1 मिनट यार। एक सर आपके हवाले से पर्सनल एक बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ा आपके वो 72 करोड़ के हवाले से कि आपने 5 साल के वो ये जो डिस इन्फॉर्मेशन एक नहीं, वो सेल नहीं है बल्कि एक आर्मी है डिस और PTI, वो एक जो इमरानडोज आर्मी है, वो उसने एक तैयार किया हुआ है कि हर वक्त मलाइन करना है। और भाई मैं तो आज तक सिंस आई एम इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट टाइम MNA, उसके पहले मिनिस्टर स्टेट, मेरी आज तक जो सैलरी ऑफिशियल भी है वो किसी हॉस्पिटल या ऑर्फनेज हाउस को जाती है, मैं लिख के दिया कर। एक दूसरा ये कि मेरा 1 रुपया भी मैंने ना लिया है, ना मेरा लेने को इरादा है। वो पता नहीं कहाँ से 72 करोड़ कैसे, उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कोई जो छोड़े जी सलाम साहब छोड़े। मैं इन काम पॉजिटिव काम करूँ मुल्क के लिए, मैं नोटिसों में चल जाए लोगों को सब। मैंने उसका जवाब मैंने प्रीवियस मिनिस्टर और जो कांग्रेस मिनिस्टर हैं सिटिंग और जो पानी बिजली के वजीर, उन्होंने एक बात कही थी कि जो बिल्स आए हैं इन पे लेट फीस चार्जेस नहीं लगेंगे। अगले जो इस मंथ आएंगे उसमें हम 10% जो नहीं लेट फीस होती, लेकिन तमाम बिल्स वापदा वाले उसको मैं पता करता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है। थोड़ा सा दर्द दिल नहीं, ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं, मेहरबानी। तो इसमें भी कोई थोड़ा सा उनसे मैं देखता हूँ। पेट्रोल की कीमतें कम होगी, पेट्रोल की यार अभी कल तो किए, खुदा का खौफ कर, अगले साल की प्राइस अनाउंस कर दें अगले साल की यार। जी वो एनुअल मीटिंग शुरू हो रही है जी ट्यूसडे से, तो मंडे को हमारी टीम जा रही है। सेक्रेटरी फाइनेंस, मैं, गवर्नर स्टेट बैंक, जो जाते हैं हर साल जो स्टैंडर्ड होता है आपको पता ही है, जो उनके गवर्नर्स हैं या ऑल्टरनेट गवर्नर्स हैं, 1-2 एक्स्ट्रा हमारे जो सपोर्ट स्टाफ होता है, हम जा रहे हैं जी मंडे को हम। नहीं, आपने मेरा समझा नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। फ्री फ्लोट था और उसको फ्री मार्केट कहते हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस किया था भाईजान फरवरी 1999।
जब सैंक्शंस लगी थी मुआशी बदतरीन पाबंदियाँ पाकिस्तान पे एटमी धमाकों के बाद, उस वक़्त फिर ये 69 पे चला गया था, क्लोजिंग उस दिन की 67 पे थी। फिर मुझे ये, मैं उस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, फिर मुझे पहली दफ़ा फाइनेंस की जिम्मेदारी उस पॉइंट पे दी गई थी। सरताज साहब वहाँ नहीं थे, वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुके थे, हफीज़ पाशा साहब थे, वो भी यानी चाहते थे कि कोई तब्दीली हो जाए। तो ये जो फ्री मार्केट या जिसको रीड कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो जो है वो हमने शुरू किया, PMLA ने शुरू किया था। जी हाँ, वो एक दफ़ा पहले भी शौक पूरा कर चुके हैं, 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा। फिर हमने उसको भी बेर किया और बड़ी यानी सब्र के साथ किया, बिज़नेस भी पूरा किया और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। उसके बाद नेगोशिएट करके धरना उठवाया, जो एक एग्रीमेंट उनसे किया, कंडीशंस जो आपको याद है, आपकी मौजूदगी में मैंने और हम मेरे साथियों ने, हसन इकबाल साहब ने, जो और साथी थे सारे, और उधर से अपना इसने जहांगीर तरीन साहब ने, उनके साथियों ने ये जो उस वक़्त किया वो हमने पब्लिक किया था और आपके सामने साइन किया था। तो अगर धरना देंगे तो जो लॉ और जो आइन और कानून है वो अपना कोर्स लेगा। जो भी मैं मेरी एक मीटिंग है समझ धरने के साथ ये डॉलर कहीं ऊपर तो चला जाएगा जो नीचे है। आप इंशाल्लाह दुआ करें। पाकिस्तान जो है, जो उसने बुरा पीरियड देखना था 4 साल का, जिसकी वजह से अगले 6 महीने हुकूमत मुश्किलात का बदतरीन शिकार रही है, इंशाल्लाह हम अब उससे निकल के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। बहुत अगर पिछली हुकूमत पॉलिसी बरकरार रखती तो बरामदात में इजाफा होता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रुपए को खोखला छोड़ दिया। डॉलर की असल कदर 200 रुपये से नीचे है। इसहाक डार गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस टॉक कर रहे थे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अभी डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, लेकिन डॉलर नीचे आ रहा है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से उन्होंने बताया कि 9 सेंट पर बिजली देने का वादा किया गया था।